आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा असाध्य रोग कैंसर, हार्ट अटैक, टीबी, अलग अलग तरह के रोग बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? किस कारण से आज समाज में इस तरह के असाध्य रोग फैल रहे हैं, जिसका इलाज करवाते करवाते पेशेंट खुद खत्म हो जाता है। पेशेंट की जो फैमिली है उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। इस तरह के असाध्य रोगों की चिकित्सा बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत ही महंगी होती है और जागरूकता नहीं होने के कारण बहुत ही गंभीर स्थिति में पता चलता है कि कैंसर की स्टेज 4 हो गई है या 4th स्टेज कैंसर या टीबी अंत समय में। इस तरह की समस्या क्यों हो रही है? जीवन में हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे इस तरह के रोग ना हो? आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आज के युग में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आलस। हाँ जी, आलस। आज हम देख सकते हैं जो भी घर की व्यवस्था है, एक सामान्य रूम की व्यवस्था की बात करें कि कमरे की व्यवस्था की बात करें तो आज का जो मनुष्य है उसने वो सारी व्यवस्थाएं कर ली कि उसको उठना ना पड़े। एक रूम के अंदर भी दिखेंगे कि सारी फैसिलिटी पास में होनी चाहिए, कुछ काम उठ के ना करना पड़े। जो भी है वो काम पास में होना चाहिए, इजी होना चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर करनी पड़े। आपका ऑफिस आप देख सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ पास में है। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती और फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण गंभीर रोग होते जा रहे हैं। एक उदाहरण से समझिए, आपके पास एक महंगी गाड़ी है, एक 4 व्हीलर गाड़ी है। आप उस पर रोज़ सफाई करते हैं, साफ करते हैं, लेकिन रख देते हैं, चालू नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं। अगर एक नई कार भी आप लाके 1 साल तक नहीं चलाए और उसकी साफ़ सफाई बिल्कुल करेंगे, अच्छे बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन 1 साल तक आपको चालू नहीं करनी, क्या होगा? आपकी कार खराब हो जाएगी। उसी तरीके से ये शरीर है। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, अगर शरीर को सुचारू रूप से स्वस्थ रखना है, आप चाहते हैं कि जीवन अच्छा चले, ये शरीर अच्छा चले, उसके लिए आपको खुद को चलना पड़ेगा। हाँ जी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है तो आपको रोग होंगे ही होंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैटी लिवर, बीपी, शुगर, लाइफ स्टाइल डिजीज जो भी है वो होगी ही होगी, क्योंकि आपका शरीर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता। और फिजिकल एक्टिविटी हमें किस को मानेंगे? फिजिकल एक्टिविटी ये होंगे कि हमें छोटे छोटे स्टेप लेना है। मैं नहीं कहता कि आप घंटों व्यायामशाला में जाके व्यायाम करें, नहीं, वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप आप लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसमें अगर आपका ऑफिस वर्क है या ऑफिस का काम है तो सारे दिन बैठने की जरूरत नहीं है। अब दिन में कम से कम 2 से 3 बार उठ के थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, अपने शरीर का मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, शरीर की स्थिति बदलेगी। एक ही जगह बैठे रहते हैं, सुबह अगर 9 बजे गए 5 बजे तक बैठे रहेंगे तो क्या होगा? आपका मोटापा बढ़ेगा। हाँ जी, घर के अंदर देखा है कि छोटे बड़े काम करिए आप, सारा जो भी है सर्वेंट आ रहे हैं वो कर रहे हैं और आपने सारी सुविधाओं कर रखी है घर में कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। लेकिन नहीं, बच्चों के साथ समय दे सकते हैं, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करेंगे भोजन। भोजन के अंदर प्रमुख देखा गया है कि भोजन जो भारतीय थाली थी हमारी वो खत्म हो चुकी है। WHO ने भी कहा है कि भारतीय थाली भारतीय लोगों को स्वस्थ रखती थी। हाँ जी, WHO कहता है कि भारतीय थाली भारतीय लोगों को स्वस्थ रखती थी, लेकिन भारतीयों ने भारतीय थाली छोड़ दी। भारतीय थाली क्या है? जो पारंपरिक समय से हम खाते आ रहे हैं। हाँ जी, जो पारंपरिक समय से जो खाते आ रहे हैं वो मसाले 48 मसाले थे, जो शुद्ध धान था वो हम खाते थे। घर में रसोई देशी गौ माता के गवियों का सेवन करते थे, वो भारतीय थाली थी। वो परंपराएं खत्म हो गई, वो मसाले खत्म हो गए और वो भारतीय थाली भी खत्म होती जा रही है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको मसालों का उपयोग करना पड़ेगा। अपनी परंपराओं को अपनाएं, परंपराओं को न त्यागें। आज जो खाना हम ले रहे हैं वो फास्ट फूड, पैकिंग फूड, रिफाइंड फूड, इनका ही सेवन करते हैं। जो भारतीय थाली थी, जो मक्का, बाजरा, जो मोटे अनाजों का सेवन हम करते थे वो खत्म हो गया। आज हम जो कर रहे हैं मैदा, और वो भी मैदा के साथ आज हम सेवन कर रहे हैं वो है मैदा। और वो मैदा कितना पुराना है हम सोच भी नहीं सकते। उस मैदे के अंदर किसी भी तरह के अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव है, उस मैदे के अंदर अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव है, केमिकल्स है, जिनका उपयोग फूड इंडस्ट्री में होता है स्वाद बढ़ाने के लिए, और स्वाद के चक्कर में हम जहर खा रहे हैं जिससे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं योग और प्राणायाम की। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको घंटों योग और प्राणायाम करते हैं। श्वास योग क्या है? एक श्वास लेने की प्रक्रिया है कि श्वास को किस तरह से लेना है। लंबी श्वास ले, जिससे शरीर की जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो पाए। अगर आपको शरीर के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन है, आपके शरीर में किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। किसी भी तरह का असाध्य रोग आपको नहीं हो सकता। रोग होने के लिए क्या चाहिए?
रोग होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है ऑक्सीजन का। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो आपको असाध्य रोग होगी। अगर आप योग और प्राणायाम करते हैं मात्र 15 मिनट भी आप योग और प्राणायाम करते हैं तो आपको रोग नहीं हो सकते। तो जीवन का एक पार्ट बना दीजिए। अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो मात्र 15 मिनट आपको योग करना पड़ेगा। मैं करना चाहिए में विश्वास नहीं करता। मैं ये नहीं कहता करना चाहिए ये अच्छा है, अच्छा नहीं, ये आप करो। आप करोगे तो आगे लंबी उम्र जी सकते हैं, नहीं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। आपको करना पड़ेगा तो आप योग करना शुरू करें। करना चाहिए में मत कहिए। मैं जो कह रहा हूँ तब मेरी बातों में हाँ नहीं भरनी, हाँ डॉक्टर साहब अच्छा बता रहे हैं, नहीं, आपको करना है। आप करोगे तो मेरी बताई हुई बात काम की है, तो आपको योग करना है। उसके बाद अगर आपको स्वस्थ रहना है तो देशी गौ माता के गव्यों का उपयोग करें। देशी गौ माता से जुड़े। आप भारतीय हैं और भारतीयों की आधार हमेशा से देशी गौ माता रही है। श्री कृष्ण भगवान की आधार देशी गौ माता रही है। गव्यों का सेवन करेंगे आपको किसी भी तरह का कोई रोग नहीं हो सकता। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा से भारतीयों की आधार रही है देशी गौ माता। देशी गौ माता के जो पंचगव्य हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपके आसपास में गौ माता नहीं है, आपके घर में गौ माता नहीं है, तो आपके आसपास में जो देशी गौ माता की गौशालाएँ हैं उनसे जुड़े, उनसे पंचगव्य उत्पाद मंगवाएं, उनका सेवन करें, जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। और ये जो जानकारी दी गई ये आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। अगर आप इस तरह के परिवर्तन अपने जीवन में करोगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे और आपको किसी भी तरह का असाध्य रोग कभी नहीं हो सकता। जय गौ माता, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ।